हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जो कन्वर्जन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ये हमारा सीरीज चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आ गया हूँ। अगर कोई भी आप में से पहली बार मेरे इस चैनल के ऊपर आ रहा है केमिस्ट्री बाय जैन सर, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार के कुछ और आपको कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस केमिस्ट्री में मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम के अंदर आपको बोल रहा है कि मैंने साइक्लोहेक्सीन लिया है और इसको मैंने ओजोन के साथ रिएक्ट कराया है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ए बन गया है। ये जो ए है इसको फिर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो बी बन गया है। बी को हीट किया है तो सी बन गया है। सी को मैंने हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कराया इन ग्लाइकॉल फॉलोड बाय एल्कलाइन हीटिंग तो डी बन गया है। डी को मैंने प्लेटिनम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो ई बन गया है। ई को मैंने ब्रोमीन सनलाइट से रिएक्ट कराया तो एफ बन गया है। एफ को मैंने सोडामाइड के साथ हीट किया है तो जी बन गया है। आपको ए से लेकर जी तक पूरी रिएक्शन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो शुरू हो जाइए। हाँ तो बच्चों, आप सभी ने अपने लेवल पर इस प्रॉब्लम को ट्राई कर लिया होगा। अब आंसर से मैच करके देखते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले हमको यहां पर गिवन है साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सीन को ओजोन से रिएक्ट कराना है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करना है जिंक में। मतलब ये तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ओजोनोलिसिस। तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर पेन रखते हैं और दोनों साइड में ऑक्सीजन लगा देते हैं। इससे हमको प्रोडक्ट को गैस करने में इजी रहेगा। तो हमको प्रोडक्ट ये मिल रहा है, देखिए यहां पर भी CHO और यहां पर भी CHO। ये देखिए ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सेन 1,6 डायअल बन गया है। तो ये ए प्रोडक्ट हो गया। अब जो हेक्सेन 1,6 डायअल है इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है। तो देखिए यहां पे जब मैं इस कंपाउंड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब एल्कली के साथ रिएक्ट करा रहा हूं तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। इट इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में दो दो CHO ग्रुप हैं। तो इसी से मुझे पता चल गया कि ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है। और ये जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि बोथ आर CHO ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन एटम्स हैं, चाहे आप यहां पे देख लीजिए या यहां पे देख लीजिए, ये प्रोटॉन की फॉर्म में एलिमिनेट होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके यहां आता है। तो एक तो प्रोटॉन निकल गया जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पिक करेगा और हमको कार्बन आयन मिलता है जो इसी मॉलिक्यूल में जो सेकंड CHO ग्रुप है एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। ये देखिए मान लेते हैं यहां कार्बन आयन बना तो आप इस कार्बन आयन को ऐसे अटैक करा देंगे इसके ऊपर, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके यहां, तो रिंग बन जाएगी 5 मेंबर्ड। तो देखिए ये बन गया है, ये CHO इस अल्फा कार्बन के ऊपर है और ये O-, और ये जो O- है ये एल्कोक्साइड आयन की तरह इस जो प्रोटॉन यहां पे रिमूव हुआ है उसको पिक कर लेता है, पिक प्रोटॉन। ये देखिए तो जब ये प्रोटॉन पिक करेगा हमको एल्डोल मिल जाएगा। ये देखिए ये एल्डोल है और इसके अंदर हम यहां पर देख रहे हैं कि ये कार्बन तो अल्फा है और ये कार्बन बीटा है। तो ये जो आपको बोला गया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ए को रिएक्ट कराइए, तो हमने बी प्रोडक्ट गैस कर लिया, ये बी प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले यहां तक चेक कर लीजिए। अब बी को हीट करने के लिए बोला गया है, तो हमने डिस्कस किया है कि अगर हम एल्डोल को फर्दर हीट करते हैं, ये देखिए तो जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन यहां से तो निकालते हैं H+,
ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके यहां और बीटा कार्बन से निकालते हैं OH-। तो हीटिंग करने पर वाटर एलिमिनेट हो जाता है और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ये देखिए अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये देखो स्टूडेंट, तो हमसे जो पूछा गया था यहां पर सी, हीट करने पर हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को गैस कर लिया है, ये तो सी हो गया। अब आगे क्या बोला गया है, जो सी है उसको रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है हाइड्रोजीन और फॉलोड बाय अल्कलाइन हीटिंग। तो ये WKR वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है। ये देखिए, और जब मैं इसको हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कराता हूं इन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट, तो सबसे पहले वाटर एलिमिनेट होता है, ये वाटर एलिमिनेट हो गया और हमको हाइड्रोजोन मिलता है। वाटर एलिमिनेशन के बाद हाइड्रोजोन, तो ये हाइड्रोजोन बन गया। देखिए ये हाइड्रोजोन, और इसको जब मैं अल्कलाइन मीडियम में हीट करूंगा तो इसमें से N2 एलिमिनेट हो जाती है और हमको ये मिल जाता है हाइड्रोकार्बन। ये देखिए ये मिल गया CH3 यहां पर। ओके, तो हमसे जो पूछा गया था यहां पर इन दोनों स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद D, तो ये D बन गया है। तो ये हो गया आपका 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। और ये जो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन है इसको हमको रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है प्लेटिनम हाइड्रोजन के साथ। तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इस डबल बॉन्ड को कंप्लीटली रिड्यूस कर देगा तो मुझे एल्केन मिल जाएगा। ये देखिए यहां पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो गया, हाइड्रोजिनेशन। ये देखो आप, तो ये आपको 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन मिल गया, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये देखिए, तो जो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन है ये प्लेटिनम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराने के बाद बना हुआ प्रोडक्ट है, तो ये E हो गया है, इट इज E। अब इस E को रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है ब्रोमीन सनलाइट। तो ये तो एल्केन की हेलोजिनेशन है और इट इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, SFR। और SFR के अंदर मेनली जो टर्शरी कार्बन पर हाइड्रोजन है वो हाईली रिएक्टिव होती है। तो देखिए टर्शरी कार्बन ये है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सब सेकेंडरी हैं ये। तो अगर मेजर प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो मेजर प्रोडक्ट हमको टर्शरी से मिलने वाला है जिससे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर ये प्रोडक्ट होगा, ये देखिए ब्रोमीन आ गया यहां पे और HBr एलिमिनेट हो जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये, है ना। तो ये आपको F मिल गया है और उसके बाद इस F को आपको सोडामाइड के साथ हीट करने के लिए बोला गया था। तो ये तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। तो जब मैं इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेट कराऊंगा तो देखिए यहां पर हमको दो अलग अलग टाइप के बीटा कार्बन दिख रहे हैं। ये बीटा है, ये तो अल्फा कार्बन है, ये बीटा डैश मान लीजिए, ये भी बीटा डैश सेम ही कार्बन है। तो आपको दो दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं और ऑब्वियसली जब एक से ज्यादा एल्कीन्स मिलती हैं तो फिर सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर होता है। तो यहां पर या तो प्रोडक्ट ये होगा, ये देखिए, और या फिर प्रोडक्ट ये होगा, ये देखिए, है ना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा ये। तो जो जी प्रोडक्ट है मेजर एल्कीन तो ये है, ये जी है, ये माइनर प्रोडक्ट है लेस स्टेबल एल्कीन, ये सेटजेफ प्रोडक्ट है मोर स्टेबल एल्कीन।
तो देखिए स्टूडेंट, हमने सारे यहाँ पे प्रोडक्ट को गैस कर लिया है, तो अपने आंसर्स को इनसे मैच करके देखिए, हमने इसमें ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, एल्डोल कंडेंसेशन अप्लाई किया, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन अप्लाई किया, हाइड्रोजिनेशन अप्लाई किया, हेलोजिनेशन अप्लाई किया, सोडामाइड के साथ हीटिंग मतलब डीहाइड्रो हेलोजिनेशन अप्लाई किया। तो देखिए एक ही प्रॉब्लम है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हमने अप्लाई किए। ठीक है स्टूडेंट, तो चेक करिए।